90% ऑफ द 13 और 14,000 एस्पिरेंट्स जो कि एसए लिखते हैं उनका अच्छा स्कोर नहीं आता एंड दे एंड अप स्कोरिंग वेरी वेरी एवरेज मार्क्स इन द एसए पेपर. हाउएवर a very small percentage, which is 10% of the 13 to 14,000 people writing means, they end up scoring a good mark, they end up scoring very good marks in the essay paper. और अगर आप ये बात जानना चाहते हैं तो आप सही जगह पे आए हैं. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुबेर. स्लीपी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे मैं एसे राइटिंग, आईआर और इंटरनल सिक्योरिटी जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ. नाउ क्या आप जानते हैं ज्यादातर जो एस्पिरेंट्स हैं वो एसए के पेपर को ना, ज्यादातर यानी कि 90% जो लोग हैं वो एसए के पेपर को एक जीएस के पेपर की तरह ट्रीट करते हैं कि जैसे जनरल स्टडीज का पेपर होता है वैसे ही वहां पे कुछ कंटेंट लिखना है, कुछ डेटा लिखना है और बस लिख के आ जाना है. लेकिन ऐसा नहीं है. प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, एसे राइटिंग एक ऐसा पेपर है जो कि आपके डेप्थ, आपकी ब्रेड्थ ऑफ नॉलेज, आपकी डेप्थ ऑफ नॉलेज और आपकी मैच्योरिटी ऑफ कंटेंट को असेस करता है और आपकी मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग एबिलिटी को भी असेस करता है. सो दिस पेपर इज वेरी यूनिक इन इट्स ओन वे बिकॉज ये पेपर आपको मौका देता है कि आप अपनी पर्सनालिटी और अपनी आर्टिकुलेशन को शोकेस कर सके टू द एग्जामिनर. क्या आप जानते हैं 2024 के मेंस के पेपर में जिन बच्चों का स्कोर एसए में 130, 135 या उससे ऊपर आया था, दे वर नॉट द बेस्ट राइटर्स बट दे वर द स्मार्टेस्ट थिंकर्स. तो अगर आपको लगता है कि मुझको राइटिंग स्किल्स और मेरी जो राइटिंग प्रोसेस है वो बहुत उम्दा होना चाहिए टू गेट अ गुड स्कोर इन एसे, नो, आपको स्मार्ट होना बहुत जरूरी है. एंड टू बी अ स्मार्ट थिंकर यू कैन ओनली बिकम अ स्मार्ट थिंकर बाय प्रैक्टिसिंग मोर एसेज. और अगर आप यूपीएससी 2025 को मेंस के, अगर आप यूपीएससी 2025 मेंस में अपेयर हो रहे हैं तो आपकी एसे प्रिपरेशन आज से ही शुरू हो जानी चाहिए. अगर आप यूपीएससी 2026 को एम कर रहे हैं तो भी आपकी एसे की प्रिपरेशन आज से ही शुरू हो जानी चाहिए. और वैसे भी अगर आपने शुरू नहीं करी है तो बहुत लेट हो चुका है बिकॉज हार्डली 1 मंथ रह चुका है फॉर योर एसे पेपर. बट घबराने की बात नहीं है. वी हैव क्रैश कोर्सेज, वी हैव टेस्ट सीरीज जो कि आपकी मदद कर सकता है विद वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट मिनट इवैल्यूएशन एंड वैल्यू एडिशन इन द कंटेंट. नाउ व्हाई डज एसे मैटर्स? लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग. 250 मार्क्स का एसे का पेपर है. नाउ इसमें कोई सिलेबस नहीं है. यू हैव बुक्स फॉर पॉलिटी, फॉर हिस्ट्री, फॉर ज्योग्राफी, फॉर अदर सब्जेक्ट्स. लेकिन एसे राइटिंग एक ऐसा पेपर है जिसमें कोई किताब नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है. एक लौता पेपर जो कि आपकी पर्सनालिटी को रिवील करता है. और एसे का स्कोर आपके मेरिट लिस्ट में बहुत ज्यादा चेंजेस लेके आ सकता है. मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहता हूं. लेट अस से आपके 105 मार्क्स आए एसे में और आपके 450 प्लस मार्क थे 4 जीएस के पेपर्स में. रैंक आपका तभी भी कम आएगा. लेकिन मान लो कि आपके 140 मार्क्स थे एसए में, 140 मार्क्स थे एसए में और आपके 420, 430, 440 मार्क्स रहे जीएस में, उससे ज्यादा, तो आपको बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा आपकी रैंक में. व्हाई? बिकॉज 105 और 140 के बीच में 35 मार्क्स का डिफरेंस है. सो देयरफॉर वो 35 मार्क्स का डिफरेंस आपको बहुत आगे लेके जा सकता है. एंड ये मार्क्स का डिफरेंस तभी आएगा अगर आप स्मार्टली एसे को लिखेंगे. एंड डोंट थिंक कि अच्छा एसे इज अबाउट वेरी रोजी लैंग्वेज और वेरी फ्लावरी इंग्लिश. नो, इट इज नॉट. इट इज अबाउट मेच्योर, मल्टी डायमेंशनल एंड वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग. प्लीज अंडरस्टैंड दैट थिंग. इट इज नॉट अबाउट यूजिंग हाई फाई वर्ड्स और रोजी लैंग्वेजेस. ऐसा कुछ भी नहीं होता. ऑलराइट, नाउ टॉपर की सीक्रेट स्ट्रैटेजी क्या है? देखो, पहली बात तो आप जब आपके सामने टॉपिक आता है, पहले टॉपिक को समझो. पॉज, टेक योर टाइम टू डिसाइड कौन से टॉपिक पे आपने ऐसे लिखना है. डोंट स्टार्ट जंपिंग टू राइटिंग द ऐसे. डोंट जंप इमीडिएटली टू राइट द ऐसे. ब्रेक द टॉपिक इनटू इंपॉर्टेंट टर्म्स. पूछो कि क्या ये टॉपिक एब्स्ट्रैक्ट है, क्या ये फिलोसॉफिकल है, क्या ये टॉपिक करंट अफेयर्स बेस्ड है, यहाँ पे ज्यादा कंटेंट मेरे पास, इस टॉपिक को अगर मैं अप्रोच करता हूं तो ज्यादा कंटेंट मैं कौन सा लेके आ सकता हूं. ऐसे लिखने से पहले आपको 15 मिनट्स का ब्रेनस्टॉर्मिंग करना होता है. बिकॉज पता है क्यों? अब जैसे कि आपने सोचा कि मैं इस टॉपिक में महात्मा गांधी का एग्जाम्पल लिखूंगा या लेट्स से मैं इस टॉपिक में नेल्सन मंडेला का एग्जाम्पल लिखूंगा, लेकिन व्हाइल यू आर राइटिंग दी ऐसे आप भूल जाते हो कि मैंने क्या लिखना था, क्या सोचा था, वो भूल जाते हो. सो देयरफॉर व्हाट इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड? आपने एक रफ स्ट्रक्चर बना लिया, आपने फटाफट लिख दिया कि इंट्रोडक्शन में आप कौन सा एग्जाम्पल या स्टोरी देने वाले हो.
बॉडी में आपने कौन से 4-5 डायमेंशंस टच करने हैं, एंड कंक्लूजन में आपने किस एंड पे, किस नोट पे एंड करना है और कौन से एग्जांपल्स देने हैं। तो ये रफ वर्क जो होता है ना आपका 15 मिनट्स का, आपने बस क्विकली पॉइंटर्स बनाने हैं कि कौन से एग्जांपल्स में डालने वाला हो। लेट्स से कि आप एग्जांपल ई गवर्नेंस का डालने वाले हो, लेट्स से आपको एग्जांपल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का डालने वाला हो, बस आपने वो लिख दिया ताकि आपको बाद में स्ट्रगल ना करना पड़े। मैंने कौन सा एग्जांपल सोचा था यार, कौन सी बात सोची थी मुझे याद नहीं आ रही, तो वो स्ट्रगल ना करना पड़े। आपने इस करके वो 15 मिनट्स के रफ वर्क में लिख दिया कि ये पर्टिकुलर एग्जांपल्स हैं, ये पर्टिकुलर थ्योरीज हैं, या ये पर्टिकुलर एनेक्डोट्स हैं बेस्ड अपॉन डिफरेंट डायमेंशंस जो कि मैं लिखने वाला हूं या लिखने वाली हूं। Now you should be able to think like an administrator. Please understand one thing, एक टॉपर वो है जो कि ये सोच के जा रहा है कि मैं एसए का पेपर सिर्फ इस करके लिखने नहीं जा रहा बिकॉज वो एसए का पेपर मेरे को लिखना पड़ेगा, बट मैं एक प्रोस्पेक्टिव ब्यूरोक्रेट की तरह जा रहा हूं कि आने वाले समय में मैं एक ब्यूरोक्रेट बनने वाला हूं, और एक ब्यूरोक्रेट के नजरिए से, एक यूपीएससी एस्पिरेंट के नजरिए से नहीं, बट एक ब्यूरोक्रेट के नजरिए से मैंने एसए लिखना है। और जब ये बात आपको समझ आती है तो आप बहुत ही सावधानी के साथ और बहुत स्मार्टनेस के साथ अपना एसे लिखेंगे, और अपना एसे को ऐसे स्ट्रक्चर करें कि उसमें 6 से 8 डायमेंशन जरूर है। 6 से 8 डायमेंशन मींस कि आपके एसे में एक मल्टीपल डायमेंशंस की बात आ रही है, और मल्टीपल डायमेंशन जो है वो आपके एसे को एंगेजिंग बनाएंगे। आप आज के टाइम पे यूनी डायमेंशनल एसे नहीं लिख के आ सकते हैं। मे बी स्टेट पीसीएस के पेपर्स में जो एसए के पेपर्स आते हैं वहां पे आप यूनी डायमेंशनल एसए अप्रोच कर सकते हैं, बट यूपीएससी के एसए पेपर्स पे आपको यूनी डायमेंशनल अप्रोच नहीं काम आने वाली है। सो डायमेंशंस कई तरह की होती हैं, फॉर एग्जांपल फिलोसॉफिकल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एथिकल, एनवायरमेंटल, हिस्टोरिकल, टेक्नोलॉजिकल, ये सब डायमेंशंस होती हैं, राइट। अब इन डायमेंशंस में आपको सोचना है कि कौन से एग्जांपल्स में डाल सकता हूं, कौन सी थीम्स डाल सकता हूं। तो फॉर एग्जांपल फिलोसॉफिकल डायमेंशन में आप डुअलिटी की बात कर सकते हैं, ह्यूमन नेचर की बात कर सकते हैं, परसेप्शन की बात कर सकते हैं। सिमिलरली पॉलिटिकल डायमेंशन में आप डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म, डिसेंट, इन सब की बात कर सकते हैं, राइट। एथिकल डायमेंशन में आप मॉरल डिलेमास की बात कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली हिस्टोरिकल डायमेंशंस में जस्ट एन एग्जांपल, ये नहीं कि यही बात करनी है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। आप हिस्टोरिकल डायमेंशन में कोई एनेक्डोट दे सकते हैं, आप इंडियन हिस्ट्री के डायमेंशन से कुछ दे सकते हैं, अशोका का एग्जांपल दे सकते हो, आप अकबर का एग्जांपल दे सकते हो, गांधी का एग्जांपल दे सकते हो, या वर्ल्ड हिस्ट्री में से आप कोई इंपॉर्टेंट लीडर का एग्जांपल दे सकते हो। तो अब आपको वो स्मार्टनेस के साथ सोचना है कि आप कौन से एग्जांपल्स दोगे जो अल्टीमेटली वो एग्जांपल्स या वो एनेक्डोट्स आपकी मदद करेंगे कि वो डायमेंशन को लिंक करेंगे विद द टॉपिक कंसर्न ऑफ द एसे। सो ये टीबीसी फ्रेमवर्क है, थीमेटिक इंट्रोडक्शन, यानी कि यू स्टार्ट विद अ कोट, यू स्टार्ट विद एन एनेक्डोट और अ फिलोसॉफिकल लाइन इन द इंट्रोडक्शन, जहां पे आप डीक्लटर कर रहे हैं, जहां पे आप डीक्लटर कर रहे हैं या इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं ऑफ द एसे टॉपिक। एंड देन बी से बॉडी, यानी कि बॉडी विच इज मल्टी डायमेंशनल, जहां पे आप एटलीस्ट कोशिश कर रहे हैं कि 6 से 8 डायमेंशंस है, हर एक डायमेंशन में अपनी यूनिकनेस है, हर एक डायमेंशन में कोई सफिशिएंट एग्जांपल या एनेक्डोट है जो कि जस्टिफाई कर रहा है आपकी इंटरप्रिटेशन को और आपके स्टैंड ऑफ द एसे को, एंड ऑल्सो एसे के कोर एसे के टॉपिक के कोर एसेंस को। एंड कंक्लूजन, try giving a very optimistic, futuristic and a very realistic kind of a conclusion. Yes, you can give an anecdote, you can give an example which is reinforcing, so conclusion has to reinforce the core essence of the essay topic. All right, ये आपको बात याद हो। So for example, जैसे टॉपिक है थिंकिंग इज लाइक अ गेम, इट डज नॉट बिगिन अनलेस देयर इज एन ऑपोजिट टीम, दिस इज वन ऑफ द पीवाईक्यू, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन आपके पास कुछ डायमेंशंस आ जाती हैं, ठीक है। और जैसे फॉर एग्जांपल आप इंट्रोडक्शन में इस कोटेशन से शुरू कर सकते हैं कि जितनी भी प्रोग्रेस हम देख रहे हैं दैट बिगिंस विद डिसएग्रीमेंट, ठीक है। तो ये कोट सम अप करता है। अब आप इसको थोड़ा इलैबोरेट कर सकते हैं, इसमें कोई एग्जांपल डाल सकते हैं जो कि इस कोटेशन को जस्टिफाई कर रहा है, जहां पे आप बेसिकली बात कर रहे हैं कि ऑपोजिशन कैसे एक कैटलिस्ट की तरह बनती है टू फ्यूल योर थिंकिंग। एंड देन यहाँ पे डिफरेंट डायमेंशंस आप दे सकते हैं, राइट। वैसे ये हमने बहुत डिटेल में डिस्कस करा है, ये जो पीवाईक्यू है हमारे जो फाउंडेशन लेक्चर्स में हम पीवाईक्यूज को डिस्कस करते हैं स्ट्रैटेजी सेशंस में। सो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं बाय चांस इन एनी विच वे, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं पीवाईक्यूज को कैसे अप्रोच करना है, टॉपिक को डी कोड कैसे करना है, फिलोसॉफिकल टॉपिक को ब्रेक डाउन कैसे करना है, तो प्लीज गेट इन टच विद अस। हमारे जो एसए कोर्सेज हैं बहुत ही लो कॉस्ट है, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, इतने महंगे भी नहीं है, और आपकी बहुत मदद करेंगे फॉर अ वेरी for a good time, and they will help you in a really long way. All right.
ओके, सो डूज एंड डोंट्स की बात अगर आती है, देखो कोट्स को वाइजली यूज करना है, ठीक है, कोट्स को वाइजली यूज करना है। किस कोट का एप्लीकेशन कहां पे बनता है, किस कोट की एप्लीकेबिलिटी कहां पे है, वो आपको अपने हिसाब से, अपनी जजमेंट के हिसाब से देखना है। ट्राई टू इंक्लूड इंडियन थिंकर्स, जितना आप कर सकें वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इंडियन थिंकर्स को, लेट्स से रविंद्रनाथ टैगोर हैं, महात्मा गांधी हैं, हम राजा राम मोहन रॉय की बात करें, सो ट्राई टू इंक्लूड सम इंडियन थिंकर्स. I'm not saying only from the perspective of sociology or political science, but also some historical personalities जिनके बारे में आपने history में पढ़ा है. Try to make linkages between paragraphs, and over here what I'm trying to say is that you have to master the art of transition. You have to master the art of transition between paragraphs. Alright, transitioning between paragraphs, that is very important. So let's say आप एक particular paragraph में कोई हिस्टोरिकल एनेक्डोट डिस्कस कर रहे हैं और आप दूसरे पैराग्राफ में कोई टेक्नोलॉजी बेस्ड एनेक्डोट डिस्कस कर रहे हैं, सो यू नीड टू हैव अ ट्रांजिशन. एकदम से ऐसे अब्रप्ट नहीं लगना चाहिए कि आपने अभी एक पैराग्राफ में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करी, अब आप एकदम से एआई की बात कर रहे हैं. देयर हैज टू बी अ ट्रांजिशन व्हिच विल एंड अप मेकिंग योर एसे वेरी कोहेरेंस एज वेल. एंड ट्राई टू प्रैक्टिस वन एसे एवरी वीक. एंड व्हाट आर द डोंट्स? प्लीज don't overstuff your essay with quotations and quotations. Don't think that just by adding 20 quotations you will end up scoring good marks in the essay. That will not happen. That will not happen. You have to substantiate and you have to understand one thing. It is your analytical ability. It is your analytical ability which will give you more marks in the essay. Please don't only rely on the Western thought. Don't only rely on the Western thought. Of course, you might have read so many philosophers and thinkers in your optional subject, but please don't over rely only on the Western political thought, and treat each para as isolated. So when you're approaching one para, try to approach that para in a way that you're only focusing on that paragraph in an isolated manner, so that you're doing justice to that particular paragraph and you're trying to substantiate and explain that paragraph to the fullest, linking that with the topic. And then don't jump randomly between the ideas. That will spoil the coherence and the transition in your essay. And please, last but not the least, do not leave your preparation till the last minute. Please do not do that. I mean, you should make sure that, okay, if you're appearing for 2026, so you should make sure that before January 2026, you have done sufficient number of essays, at least 8 to 9 good essays, so that after January 2026, maybe in February 2026 onwards, you can start preparing for prelims. And also when it comes to essay writing, evaluation plays a very, very important role, for which is for the same reason, I also want to let you know that we have a very comprehensive essay foundation course for those students who are appearing for 2026. और इस particular program में, see the cost is very nominal. I mean for like 1 year, for the duration of 1 year, the cost is 4,999. इस पे भी आपको डिस्काउंट मिल जाता है depending upon कई बार कूपन चल रहे होते हैं. So 5,000 for 1 year is roughly around 400 rupees or 420 or 450 rupees per month, which is not a big amount. That is something which you spend probably having a pizza or probably over a cup of coffee and a sandwich outside. So this is not a very expensive course, a very, very cost-effective essay foundation course, जहाँ पे आपको evaluation, आपके essays पे evaluation मिल रहा है, आपको essays के topics मिल रहे हैं, उनके model essays मिल रहे हैं, content lectures मिल रहे हैं, and आपको strategic live sessions भी मिल रहे हैं, and साथ के साथ आपको mentorship भी मिल रहा है. So in this cost-effective program, the idea is to reach to as many students as we can, specifically those students who are struggling in their essay writing abilities, so that I can be of big help to you. And of course, together we can make this journey much more meaningful and help you to get more than 130 marks in the essay paper. And then also we have a crash course. So of course, I mean, there is 1 month left for the essay for the mains exam. 22 अगस्त को आपका एसए का ही पेपर है. सो अगर कोई वीडियो देख रहा है जो कि मेंस की तैयारी कर रहा है, इस बार मेंस देने वाला है, इस मिनट तक वो बैठा हुआ है, 14th मिनट तक, विच इज थैंक यू अगर आप इस मिनट तक बैठे हुए हैं, बिकॉज पीपल डोंट हैव अ पेशेंस टू वॉच अ वीडियो विच इज अराउंड 14-15 मिनट्स. तो हमारा एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव क्रैश कोर्स है गाइज. प्लीज गेट इन टच विद अस. अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपकी इवैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी यहाँ पे करी जाएगी. आपको यहाँ पे अगेन मॉडल एसेस दिए जाएंगे, आपको टेस्ट दिए जाएंगे, आपको यहाँ पे डिटेल्ड इवैल्यूएशन मिलेगा, कंटेंट मिलेगा, एंड यहाँ पे स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप सेशंस भी मिलेगा. और सारी की सारी इवैल्यूएशन मेरे द्वारा यानी कि फैकल्टी के द्वारा करी जा रही है. देयर इज नो आउटसोर्स्ड इवैल्यूएशन टू एनी content writer, or we don't follow the AI pattern of evaluation as well. We follow a very critical evaluation pattern. So please get in touch with us. And also this course is available at the cost of 3,999, and of course you can get more discount
because there are many coupons which are running around at this time, so you'll get more discount as well. But please do call on this number for more information, and I will see you very soon. Thank you.